हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आरी आर्टिस्ट्री। आज हम सीखने वाले हैं बटन होल स्टिच इन 4 टाइप्स। बटन होल स्टिच जो नॉर्मल होती है वो एक वाइड टाइप की और इन्वर्टेड एंड आउटवर्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं नॉर्मल बटन होल स्टिच से। यहाँ पर हम 2 लाइंस बनाएंगे। नीचे वाली लाइन नंबर 1 होगी, ऊपर वाली लाइन नंबर 2। अब हम नंबर 1 से नंबर 2 तक एक लॉन्ग चेन स्टिच लेंगे, फिर वापस नंबर 2 से नंबर 1 तक लॉन्ग चेन स्टिच लेंगे और नंबर 1 पर आकर हम उस स्टिच को एक छोटी सी चेन स्टिच से लॉक कर देंगे और नंबर 1 पर ही आगे की तरफ एक चेन स्टिच लेंगे और फिर वापस से एक लॉन्ग चेन स्टिच लेंगे नंबर 1 से नंबर 2 तक। देखिए ये छोटी चेन स्टिच ली आगे, फिर 1 से नंबर 2 तक हमने एक लॉन्ग चेन स्टिच ली। उसके बाद नंबर 2 से नंबर 1 तक पुल करके हमने जो पहली चेन स्टिच थी उसको वापस से हम छोटी चेन स्टिच कर देंगे पुल करके थ्रेड को, और फिर यहाँ पे नीडल को पंच करना है और उसे लॉक करना है, फिर नेक्स्ट चेन स्टिच लेना है। देखिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ नज़दीक से। जो फर्स्ट लाइन है हम उस पे एक चेन स्टिच लेंगे नॉर्मल, फिर उसके बाद हम जो चेन उसके अंदर से पुल करके निकालेंगे उसको हम नंबर 2 तक लेकर जाएंगे और फिर वापस उसमें वहाँ पर पंच करके जो हम लूप निकालेंगे उसको पुल करके हमें नंबर 1 तक लेकर आना है। इसकी वजह से वो स्टिच लॉक हो जाएगी और यहाँ पे बटन होल का जो पैटर्न होता है वो इस तरह से ही बनता है। अब वापस से हम छोटी सी एक चेन लेंगे, फिर उसके अंदर से और एक लॉन्ग लूप लेकर यही प्रोसेस हमें करना है। पुल करके वापस से नंबर 2 पर जो है हमारी लाइन उससे पुल कर कर हमें 1 पर आना है। लॉन्ग स्टिच, ज़्यादा ताकत से मत खींचना वरना कपड़ा फट जाएगा। और आराम आराम से आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको ये स्टिच उतनी ही प्रैक्टिस से ही आएगी, ऐसे नहीं आएगी। आप प्रैक्टिस करो और ज़्यादा ज़ोर से खींचने से आपकी नीडल भी टूट सकती है, तो ध्यान रखना। ये एक टेक्निक होती है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इस स्टिच को सीखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच देखते हैं। नेक्स्ट स्टिच है हमारी सर्कुलर बटन होल स्टिच जो इन्वर्टेड है। तो हम यहाँ से आउटसाइड से एक लॉन्ग चेन स्टिच बनाएंगे। इस तरह से हमें 2 सर्कल्स बनाना है। पहले हमने 2 लाइंस बनाई थी, सर्कुलर है इसलिए 2 सर्कल्स बनाना है। पहली लाइन से दूसरी लाइन तक हमें जाना है, फिर वापस से पुल करके, वही मेथड है बट ये सर्कल में है और ये इन्वर्टेड है। ये सेम मेथड है, आउटवर्ड में आपको अंदर के साइड से शुरू करना होगा। लॉन्ग स्टिच लेना, यहाँ पे आपको आपकी स्टिच का ध्यान रखना है। जो अंदर साइड आप स्टिच बनाओगे उसको थोड़ा सा आपको स्लाइटली मूव करना पड़ेगा, क्रॉस लेना पड़ेगा, तो आपकी सर्कुलर स्टिच अच्छे से बनेगी परफेक्टली। वही सेम प्रोसेस है। लॉन्ग स्टिच लेना है 1 से 2 तक, फिर वापस से 2 से 1 तक लेना है, उसे पुल करना है, लॉक करना है, देन एक चेन स्टिच, फिर उसके बाद और एक चेन स्टिच, पुल। यही सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। आराम से देखिए और आप खुद भी ट्राई कीजिए। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे आपको ये सब नहीं आएगा। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा।
इस तरह से हमने आखिर में आना है और हमारी स्टिच को लॉक कर देना है। ये कुछ ऐसी दिखेगी स्टिच कंप्लीट होने के बाद। अभी आउटवर्टेड है तो हम इसको अंदर की तरफ से शुरू करेंगे। 2 से हम फर्स्ट स्टिच लेंगे और 1 तक जाएंगे, फिर वापस 2 पे आएंगे, लॉक करेंगे, नेक्स्ट स्टिच के लिए एक चेन बनाएंगे, फिर वापस लॉन्ग लेंगे, 1 पर जाएंगे, वापस 2 पर आएंगे, लॉक करेंगे अपनी स्टिच को, नेक्स्ट चेन बनाएंगे, वापस से 1 पर, टू पर, लॉक करेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच। यही प्रोसेस हमें कंटिन्यू करते जाना है। बस ये आउट इन्वर्टेड थी पहली वाली, आउटवर्टेड है तो ये अंदर की तरफ से शुरू होगी और बाहर जाएगी। पहली वाली बाहर से शुरू होकर अंदर की तरफ जा रही थी। बस यही दोनों में डिफरेंस है। बाकी प्रोसेस तो चारों स्टिच का सेम है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है कहाँ से शुरू करना है, किस तरह लेना है। नॉर्मल बटन होल स्टिच, इन्वर्टेड सर्कुलर, आउटवर्टेड सर्कुलर, ये तीनों में एक ही प्रोसेस यूज़ होता है। बस कहाँ से शुरू करना है वो प्लेसमेंट अलग अलग होती है। इन्वर्टेड में बाहर की तरफ से शुरू होती है और आउटवर्टेड में अंदर की तरफ से शुरू होती है। नॉर्मल बटन होल स्टिच तो सेम ही होती है, आप उसे कहीं से भी शुरू कर सकते हो। वाई टाइप थोड़ी अलग होती है, चलिए वो देखते हैं हम। इसके लिए हमें 3 लाइंस चाहिए। हम 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन तक लॉन्ग चेन लेंगे, फिर सेकेंड से थर्ड तक लॉन्ग चेन लेंगे, फिर थर्ड से हम फर्स्ट पर डायरेक्टली लॉन्ग चेन लेंगे और उसे पुल करेंगे बीच में आने तक। वो स्टिच को, जो बीच वाली स्टिच थी हमारी सेकेंड से थर्ड तक, हम उसको एज अ लॉक स्टिच यूज़ करेंगे। फिर थर्ड पर जाने के बाद एक लॉक स्टिच, फिर वापस से फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से वापस से फर्स्ट। यही प्रोसेस हमें कंटिन्यू करना है और हमारी वाई टाइप बटन होल स्टिच रेडी हो जाएगी। जो हम सेकेंड से थर्ड तक लॉन्ग चेन बना रहे हैं, हमें उसे एज अ लॉन्ग स्टिच लॉक स्टिच यूज़ करना है, तो वो वापस से हमें पुल करना है। ओके, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए आराम से आप इस प्रोसेस को देखिए। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक स्टिच है जो कि चेन स्टिच के अलावा यूज़ होती है। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। आप इसे बहुत अलग अलग टाइप से यूज़ कर सकते हो आरी एम्ब्रॉयडरी में, क्योंकि नॉर्मली हम चेन स्टिच और बीड वर्क, सीक्वेंस वर्क ये देखते रहते हैं। इसको आप अलग तरीके से यूज़ करके एक बहुत अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो। मैं आपको आगे वीडियोस में ये भी दिखाऊंगी कि कौन सी स्टिच कहाँ किस तरह आप यूज़ कर सकते हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोज़ को लाइक करते रहिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियोज़ बनाने की। सर्कुलर चेन स्टिच ज़्यादातर फ्लावर डिज़ाइंस में यूज़ होती है। देखिए आप नीडल को इस तरह से थोड़ा आगे करके पुल करिएगा, उसकी टिप की तरफ से कभी भी पुल मत कीजिएगा वरना टिप टूट जाती है नीडल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं